अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म। समझ गए बच्चों कि स्टीरियोकेमिस्ट्री या आइसोमेरिज्म के क्या एप्लीकेशंस हैं। तो देखो, हम जो इससे पहले बहुत सारी रिएक्शंस जो हम पढ़ चुके हैं उनमें मैंने कई जगह ये डिस्कस किया है कि ये जो रिएक्शंस हैं ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्टीरियो सिलेक्टिव है, रीजियो सिलेक्टिव है, रीजियो स्पेसिफिक है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी कई जगह आई है। एक आइसोमर ज्यादा बन रहा है, एक आइसोमर कम बन रहा है, रिएक्टेंट्स के आइसोमर्स यूज करें तो प्रोडक्ट्स बदल रहे हैं। तो ये सब जो रिएक्शंस की इस तरह की, ये सब रिलेटेड हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री या आइसोमेरिज्म से। यही के एप्लीकेशंस, इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, जिनमें से हम यहां पर फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें आप देखोगे एक ही रिएक्टेंट एक ही रिएक्शन में दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट या बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उनमें से एक प्रोडक्ट या एक आइसोमेरिक जो प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों, जो है लार्ज क्वांटिटी में बनता है, मींस वो मेजर प्रोडक्ट होता है। बाकी जो अदर आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हैं वो कम बनते हैं। तो यही डेफिनेशन है कि द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इन सेम रिएक्शन फॉर्म वन आइसोमर इन हायर यील्ड देन अदर आइसोमर्स या आइसोमेरिक प्रोडक्ट। क्या? आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। समझ गए बच्चों कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो एक प्रोडक्ट को ज्यादा और बाकी अदर प्रोडक्ट्स को कम बनाए, मींस एक प्रोडक्ट मेजर हो, बाकी कितने भी अदर प्रोडक्ट्स बने वो माइनर हो। तो ऐसी रिएक्शन, और ध्यान से सुने कि ये जो स्ट्रक्चरल, ये कैसे हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये हमें किससे लेना है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कंपेयर करना है। रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन वो है जिन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट जो है एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ज्यादा और दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर या दूसरे जो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स हैं आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स वो कम बनाता है, तो इनको बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्थान विशिष्ट अभिक्रिया। समझ गए बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक एक ही अभिक्रिया में एक उत्पाद, और ये भी कौन सा उत्पाद? संरचनात्मक समावयवी। कौन सा रहेगा? संरचनात्मक समावयवी अधिक मात्रा में बनाता है, जबकि दूसरे जो संरचनात्मक समावयवी हैं वो कम बने। तो यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात की गई है। देखो मैं बताता हूं, ये है एक रिएक्शन जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स एल्काइंस, ठीक है, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्काइल हैलाइड, जैसे ये है, ये एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, तो आप अगर एडिशन करें तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएक्टेंट या रिएजेंट, जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, वो उस कार्बन पर ऐड होगा जहां मिनिमम हाइड्रोजन है, मींस मोर सब्स्टिट्यूटेड डबली बॉन्डेड कार्बन पर एडिशन करेगा तो ये एडिशन प्रोडक्ट बना। लेकिन ये जो है कैसा होगा? मेजर, और ये कैसा होगा बच्चों? माइनर। ये दोनों क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। समझ गए ना? तो एक ज्यादा स्ट्रक्चर आइसोमर बने और एक कम, तो ऐसी रिएक्शन को रीजियो सिलेक्टिव, जस्ट ऐसा यहां है। यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये Cl है, QH की प्रेजेंस में एक ये बनेगा जो है 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड और एक ये 2 पोजीशन में, तो ये और ये क्या है बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ये कम और ये ज्यादा बनता है। ये यहां पर फिर जो है रीजियो स्पेसिफिक भी हो जाएंगे, रीजियो स्टीरियो जो है रीजियो सिलेक्टिव थी, ऐसे में स्टीरियो सिलेक्टिव भी आगे आएंगे, तो हम उनको अलग से कंपेयर करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखें कि ये कम और ये ज्यादा बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन क्या हो गई हमारी यहां पर? एक रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब देखो और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, कि जैसे आप फिनॉल ले लें, ओके, राइमर-टीमान रिएक्शन में आप देखते हैं कि यहां पर फिनॉल ले लें और CHCl3COH की रिएक्शन कराते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ OH और CHO, तो ये मेजर बनता है। ऐसा नहीं कि दूसरा बनता नहीं, दूसरा भी प्रोडक्ट बनता है OH और CHO, तो ये माइनर बनता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये क्या है बच्चों?
स्ट्रक्चरल, तो हम इनको क्या बोलेंगे, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो सीधा सा है, कोई भी रिएक्शन ले लो आप, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिन रिएक्शन में एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ज्यादा और दूसरा कम बन जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो देखो आप, चाहे वो नाइट्रेशन हो, ठीक है, सल्फोनेशन हो, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन हो, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन हो, ये सब रिएक्शन में आप देखोगे ये सब क्या है, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ये क्या है, आप देखोगे नाइट्रेशन में, तो जहां आर्थो पैरा रेशियो की बात की गई हो, तो ये भी क्या है, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो समझ गए ना कि एक प्रोडक्ट ज्यादा और एक प्रोडक्ट कम बन रहा है। जैसे हम यहां पर CH3 लें, ओके, और यहां पर हम नाइट्रेशन कर रहे हैं HNO3, तो आप नाइट्रेशन या हम यहाँ OH लें, ठीक है, आप देखोगे कि एक प्रोडक्ट तो ये बना OH नाइट्रो प्लस दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा OH-NO2। यहाँ पर ये मेजर बन जाता है और ये माइनर बनता है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब देखो दूसरा होता है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब आता है रिजियो और स्टीरियो में क्या डिफरेंस है। तो आप देखोगे कि रिएक्शन एक आती है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ओके। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन in which one stereomer is formed high yield than other stereomers। समझ गए बच्चों, स्टीरियोमर की ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक जो है त्रिविम समावयवी दूसरे समावयवी की अपेक्षा अधिक बनता है, ओके। देखो ऐसे जैसे आपने देखा ये एक रिएक्शन में यहां पर हमने X कर दिया, QH से रिएक्शन करा दिया, अल्कोहलिक मेजर जो प्रोडक्ट है ये एक ऐसा बना प्लस एक ऐसा बना। यहां पर ये है ट्रांस अल्कीन और ये है सिस, यहां पर ये मेजर है और ये क्या है, माइनर है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बच्चों, स्टीरियो सिलेक्टिव। मतलब एक आइसोमर ज्यादा और दूसरा आइसोमर कम बन जाए। अब अगर हम ये कहें कि इसके साथ एक प्रोडक्ट और बना ऐसे, तो यहां और यहां, समझ गए ना, ये तो हो गई क्या, स्टीरियो सिलेक्टिव। बट यहां से लेके यहां तक चले तो ये क्या हो जाएगी, रिजियो सिलेक्टिव। समझ रहे कि ये प्रोडक्ट ये और ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जबकि ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर। तो एक ही रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव भी हो सकती है और रेजियो सिलेक्टिव भी हो सकती है, जैसे हम इस रिएक्शन से एग्जांपल से समझ सकते हैं। और देखो एक एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन का बता दूं। सपोज आपके पास यहाँ CH3, यहाँ है H, CH2, CH3 एंड CH3। हमने इसमें क्लोरीनेशन कराया लाइट की प्रेजेंस। सपोज ये 1 मोल लिया, क्या लिया, 1 मोल। तो 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, ओके। अगर आप यहां देखें, या हम यहां पर और CH3H और यहां पर ले लें C3H7, ओके। मैं एक सिंपल एग्जांपल से,
एक में यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सपोज एक यहाँ पर CH3, यहाँ Cl, C3H7, CH2 और ये है CH3। एक सब्स्टिट्यूशन हुआ, ऐसा करते हैं Cl, CH3, ठीक है, C3H7 और यहाँ H। सपोज हम दो ही प्रोडक्ट की बात करें। अब मैं ये कहूँ कि इसमें कौन मेजर और कौन माइनर है, तो देखो ये अगर आप देखें कि ये जो है ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव, यहाँ पर इसको देखो आप, ये भी एक क्या है ऑप्टिकल आइसोमर, लेकिन यहाँ पर ये मेजर है और ये क्या है माइनर है। तो ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है, क्या है स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये जो रिएक्शन हुई ये कैसी हो गई स्टीरियो सिलेक्टिव। तो फिर से सुने, जब कोई भी रिएक्शन ली गई हो और उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हो, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ज्यादा और एक कम बन जाए तो वो रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अगर उसमें स्टीरियोमर्स बन रहे हैं और उसमें एक स्टीरियोमर कम और एक ज्यादा बन जाए तो वही रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाती है। ऐसी ही रिएक्शंस हैं जो रिजियो सिलेक्टिव भी हैं और स्टीरियो सिलेक्टिव भी हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। ये है त्रिविम विशिष्ट अभिक्रिया, समझ गए ना, इनको क्या बोलते हैं त्रिविम विशिष्ट अभिक्रिया, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें आइसोमेरिक रिएक्टेंट्स जो हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, समझ गए ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें आइसोमेरिक जो रिएक्टेंट्स होंगे वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मींस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट, समझ गए ना। अब देखो कैसे, तो यही लिखा है, द रिएक्शंस इन व्हिच ईच स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट फॉर्म डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट, मींस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट। समझ गए बच्चों, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें त्रिविम समवायवी अभिकारकों से विभिन्न उत्पाद बनते हैं, मींस उत्पादों का जो त्रिविम विन्यास है वो अभिकारकों के त्रिविम विन्यास पे निर्भर करेगा। मैंने आपको आइसोमेरिक एल्कीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताया है कि अगर हम मान लो 2 ब्यूटीन पर ब्रोमिनेशन कराएं तो वो सिस फॉर्म में ले रहे हैं या ट्रांस फॉर्म में, उससे अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसे ही हम अगर हाइड्रोक्सिलेशन करें तो हमें अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे यहां पर आपने लिया डबल बॉन्ड, ये है आपके पास सिस एल्कीन, ओके, और यहां पर आपने ब्रोमिनेशन कराया CCl4 की प्रेजेंस में। हम जानते हैं कि यहां पर एंटी एडिशन होगा, तो एंटी, जब सिस एल्कीन एंटी एडिशन हो तो रैसमिक मिक्सचर बनेगा। तो कैसे, हम ये कहें कि यहां पर आप देखोगे जैसे ये H है और H है, तो ये हो गया CH3, ये क्या है हमारे पास CH3 और ये क्या है CH3, तो यहां पर CH3, तो एक Br ऐसा एक H ऐसा, ये ऐसा एडिशन जिसमें दो हैलोजन अपोजिट डायरेक्शन, एक ये बनेगा तो एक यहां पर बन जाएगा क्या CH3H, एक इसका मिरर इमेज बन जाएगा ऐसा। तो ये क्या बना हमारे पास रैसमिक मिक्सचर। तो आप ये ध्यान रखना है कि जब सिस एल्कीन एंटी एडिशन तो रैसमिक मिक्सचर बनेगा। तो यहां पर जब आपने सिस एल्कीन ली तो आपके प्रोडक्ट ये बने। अब देखो अगर यहां पर तो एक है, तो ये पहला आइसोमेरिक रिएक्टेंट है, क्या है ये आइसोमेरिक रिएक्टेंट। अब मान लो हम यहां पर सिस की जगह ट्रांस कर दें तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो सिस से ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब मैं यहां पर ट्रांस ले लेता हूं ऐसे, यहां क्या लिया ट्रांस, ब्रोमिनेशन कराया इसी, तो यहां पर ध्यान रखना है कि ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन तो मीजो फॉर्म, मीजो का मतलब हुआ कि यहां पर ऐसा ही, तो एक ही प्रोडक्ट बना, इसका मिरर इमेज जो है रिजॉल्वेबल नहीं होगा, मींस यहां पर वो आइडेंटिकल ही होगा, मतलब यहां पर Br HCH3 Br HCH3, तो ये दोनों क्या है आइडेंटिकल, तो यहां पर एक ही, तो ये क्या बना मीजो प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि जब आपने सिस लिया एंटी एडिशन तो रैसमिक, ट्रांस लिया एंटी एडिशन तो ये आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने बदली तो
प्रोडक्ट की बदल गई। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि सिन एडिशन हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? तो सिस सिन, ठीक है, अगर आपने सिस ली सिन तो एम, और अगर ट्रांस ली सिस तो ये बन जाएगा। मतलब यहां पर आपने ये क्या है? सिस, और यहां पर आपने ले ली ट्रांस, यहां पर हाइड्रोक्सिलेशन करना है, ठीक है, प्लस O किसकी प्रेजेंस में होता है? KMnO4 है, OH या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, इनकी प्रेजेंस में हमारा सिन एडिशन हो रहा है। तो सिन में आप देखोगे कि जो OH है वो एक ही डायरेक्शन में, ये क्या बन जाएगा? मीजो। सिन, यहां पर कौन सा एडिशन हो रहा है? सिन एडिशन, एक ही पक्ष से, एक ही तरफ से। और यहां पर जब आप सिन एडिशन कराएंगे तो सिस से मीजो बना, अब आप इसका एडिशन कराएंगे, यही प्रेजेंस है KMnO4 OH या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो आप इसमें क्या बनेंगे हमारे पास? इस तरह से, जैसे यहां OH जुड़ गया ये, तो यहां पर ये रैसमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी बच्चों? कि आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री बदली तो प्रोडक्ट की बदल गई। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। जस्ट ऐसा ही आप देखते हैं कि अगर हम ये रिएक्शन लें ऐसे, डबल बॉन्ड और ये है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है? जो है कार्बीन होती है, समझ गए ना? तो आप देखते हैं कि अगर आप कार्बीन का एडिशन ऐसे होगा, सिन एडिशन ऐसे एक ही, तो इसमें, और अगर आप इसमें ट्रांस ले लेते हैं और यहां पर लेते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट भी इस तरह का ट्रांस, तो ये सिस साइ, ठीक है, साइक्लो एल्केन डेरिवेटिव बना, तो ये ट्रांस साइक्लो एल्केन डेरिवेटिव बना। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब मान लो आपसे पूछ ली जाए कि रिजियो स्पेसिफिक क्या हुआ? ठीक है, बिल्कुल सेम है। रिजियो स्पेसिफिक मतलब है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक, ठीक है, रिएक्टेंट्स गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे हम यहां पर, ये है हमारे पास ऑर्थो डाइक्लोरो, और आप यहां पर Cl2 का एडिशन करा दें और आगे, ठीक है, AlCl, तो आप देखोगे कि आपके पास क्या प्रोडक्ट बने। देखो ये कार्बन तो ऑलरेडी नहीं, ये बन गया एक प्रोडक्ट, दूसरा यहां पर एक Cl ऐड कर दिया आपने, दूसरा यहां Cl आप फिक्स रखें ये वाला, एक यहां Cl, ठीक है, और एक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि Cl और यहां Cl रखे। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या बच्चों? देखो आपके पास दो यहां थे तो दो यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तीसरा, ठीक है, एक ये बन गया, दो को फिक्स रखा, यहां लगा दिया, दो Cl, और यहां पर आपने देखा कि दो Cl, यहां पर एक का डिफरेंस रख रहा है, एक Cl से, एक Cl, और एक तरफ दो से, तो ये नहीं है इस तरह से। तो एक प्रोडक्ट आपने ये बना दिया, एक ये बना दिया। अब सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट ऐसा दे दिया जाए ये, और फिर आप Cl2 का एडिशन कराओगे तो आप देखोगे कि आपके पास केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से इन प्रोडक्ट्स का बनना, इस रिएक्टेंट, तो ये क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये क्या है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसके प्रोडक्ट्स अलग बन रहे हैं। अगर हम मेटा की बात करें कि यहां पर ये मेटा है और यहां क्लोरीनेशन करा है, ठीक है, तो इसके 3 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। देखो एक ऐसा, ठीक है, तो दूसरा यहां पर Cl लगा दे, और तीसरा क्या पॉसिबल है बच्चों? यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl, तो इसके प्रोडक्ट्स अलग इनके। तो ये सब रिएक्शन क्या कहलाती हैं? रिजियो स्पेसिफिक रिएक्शन। मींस रिएक्टेंट बदलते हैं तो प्रोडक्ट का भी स्ट्रक्चर बदल जाए। जब वो स्टीरियो आइसोमर्स लें तो स्टीरियो स्पेसिफिक, स्ट्रक्चरल आइसोमर लें तो आपको क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है इस तरह से प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इस तरह से अब एक होता है एसिमेट्रिक
सिंथेसिस। समझिए बच्चों, ये क्या है? एसिमेट्रिक सिंथेसिस, असममित संश्लेषण। ओके, तो ये असममित संश्लेषण क्या होता है? तो इसमें क्या हो कि व्हेन द रिएक्शन, हम ऐसा कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच, ठीक है, एक आयरन reactant converted into, किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चों? कन्वर्टेड इनटू कायरल प्रोडक्ट। मींस जो सिमेट्रिक नहीं था, कहें कि अनसिमेट्रिक कन्वर्टेड रिएक्टेंट था जो, समझ गए बच्चों, वो किस में बदल गया? एसिमेट्रिक। या हम ये कहें कि जो सिमेट्रिक रिएक्टेंट था वो एसिमेट्रिक प्रोडक्ट में चल गया। समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक आयरन को किस में चेंज किया जाता है? कायरन। देखो जैसे ये लिखा CH3 डबल बॉन्ड H प्लस HCN, आपने एडिशन कराया, ये ऐसे हो, तो ये बन गया CH3OH HCN। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये कार्बन बन गया। अब यहां पर ये जो कार्बन है ये कैसा है? एसिमेट्रिक। ये कैसा है? एसिमेट्रिक कार्बन। तो हम इसे बोलेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस। समझ गए? तो इस तरह से यहां पर भी किसका यूज हो रहा है? स्टीरियोकेमिस्ट्री का। तो जब एसिमेट्रिक कि जो अनसिमेट्रिक था या कहें कि एसिमेट्रिक था, उसको हम जो सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक था उसे एसिमेट्रिक कायरल में चेंज कर दें, मींस एक आयरन से कायरल प्रोडक्ट बना दें, एक आयरन रिएक्टेंट से कायरल प्रोडक्ट बना दें, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों? ठीक है, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो यहां तक आप समझ गए होंगे इसको। इसी तरह से एसिमेट्रिक सिंथेसिस का एक एग्जांपल और आपको देखने मिलेगा HBZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें अगर हम एसिटिक एसिड को छोड़कर बाकी किसी भी एसिड का क्लोरीनेशन करा दें, समझ गए बच्चों, तो आप देखते हैं अल्फा पोजीशन में, तो ये बन जाएगा CHCl COOH। तो यहाँ पर भी एसिमेट्रिक सिंथेसिस है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये रिएक्शन हो गई। या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर आप देखें कि CH3 C2H5H और C3H7 सपोज ये लिखा है और आपने इसमें क्लोरीनेशन करा दिया, 1 मोल का यूज कर दिया, तो CH3 C2H5Cl C3H7, तो ये भी एक क्या है? एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं जिसमें एक आयरन से कायरल प्रोडक्ट बन रहा हो, तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो ये देखो बच्चों, ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर आइसोमेरिज्म का। मैंने आपको एक एक छोटी से छोटी चीज अच्छी तरह से क्लियर करके समझाई है। आप पूरे इस कंप्लीट लेक्चर्स देखो, मैं समझता हूं कि फिर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री हो चाहे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर को। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।